Hello students, welcome to your physics concept class. And today we have a single question once again. And question is this. Let me read the question first and then I will explain you the solution of question in a proper manner and in the tricky manner also. The question is related to the circular motion, which is the topic. A tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass m and closed at both the ends. The tube is then rotated in a horizontal plane about its one end with a uniform angular velocity omega. The force exerted by the liquid at the other end is. There are four options in the question: A, B, C and D. Options are in front of you: m L omega square upon 2, B ml omega square, C is ml omega square upon 4 and D ml square omega square upon 2. So one of them is correct. So after solve we have the right option here. So let me solve the question. तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है. एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ट्यूब है जो दोनों एंड पे क्लोज है लाइक दिस. इसमें कोई लिक्विड फिल किया गया है जिसका टोटल मास कितना है m और इस ट्यूब की जो ओवरऑल लेंथ है वो है l. इसको रोटेट किया जा रहा है, मीन सर्कुलर मोशन इज हियर. कैसे? एक एंड के अबाउट. तो एक एंड अज्यूम कर लेते हैं, दिस वन और दैट वन. कोई सा भी एक एंड सपोज कर लेते हैं. ये एक्सेस है, y और y एक्सेस सपोज कर सकते हैं. इसके अबाउट इसको रोटेट किया जा रहा है. तो सिंपली जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो पार्टिकल पे नॉर्मली फोर्स कौन सा अप्लाई होता है? सेंट्रीपिटल, जो कि mv स्क्वायर अपॉन r होता है या फिर mr ओमेगा स्क्वायर होता है. इनमें से कोई एक हो सकता है, लेकिन हम तब अप्लाई कर सकते हैं जब वो मास की डिस्टेंस r होती है. यहाँ मास पूरी ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूट है पूरे में, तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या अज्यूम करना पड़ेगा? लेट बी कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस ट्यूब विच हैव द मास dm. इतना पार्ट सपोज कर लेते हैं जिसमें लिक्विड का मास dm है और जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस पर है. इसको सपोज कर लेते हैं. तो सबसे पहले dm को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये जो मास हमने कैलकुलेट किया है, सपोज किया है, मास ऑफ द एलिमेंट dm. तो टोटल मास m है, कितनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है? l लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है. तो मास ऑफ पर यूनिट लेंथ m by l होगा. और इसको हम इस सपोज करते हैं इसकी जो थिकनेस है ये पोर्शन, दिस इज द dx. तो m by l dx, दिस इज द मास. तो ये इस एलिमेंट का मास हो गया. और इस पे जो सेंट्रीपिटल है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. कितना होगा? जिसको हम सपोज कर लेते हैं df, द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट ऑफ द लिक्विड ऑफ मास dm. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? dm, डिस्टेंस, इसकी रेडियस कितनी है? x रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है, एंगुलर स्पीड ओमेगा दे रखी है. तो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल का? यहाँ पर नोटिस कर लेता हूँ, F इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर. तो इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए. यहाँ पर मास dm है, x रेडियस है और ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड. अब क्या करना है? हमें ये स्मॉल फोर्स है जो कि इतने मास पे लग रहा है, हमें निकालना है टोटल ट्यूब पे. तो टोटल ट्यूब के लिए क्या करना होगा? द f, इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं और यहाँ इसमें हम अगर dm की वैल्यू भी प्लेस कर दें तो इस तरीके का होगा m by l ओमेगा स्क्वायर x dx. ये टर्म है, मतलब जो ये वाला टर्म था dm m by l dx, इसकी वैल्यू हमने यहाँ प्लेस कर दी. तो ये मिलेगा हमें m अपॉन l ओमेगा स्क्वायर x dx. और इंटीग्रेशन लिमिट, ये लिक्विड कहाँ से कहाँ तक फिल किया गया? 0 से लेके l लेंथ तक फिल किया गया. इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं. तो टेकन कांस्टेंट पार्ट आउटसाइड, दिस इज ml ओमेगा स्क्वायर, इसको आउटसाइड ले लेते हैं. ये टर्म बचेगा हमारे पास 0 to l x dx. इसका इंटीग्रेशन m by l ओमेगा स्क्वायर एंड इट्स इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2. लिमिट कितनी है? 0 to l. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है. x इज रिप्लेस बाय l स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा. तो हमारे पास में रिजल्ट है m by l ओमेगा स्क्वायर इंटू l स्क्वायर अपॉन 2. 1 l is cancel here, so this is m l omega square upon 2. This is the net force acting on the other end by the liquid inside.
अब चेक करते हैं इसमें से कोई ऑप्शन क्या ऐसा है जो हमने सॉल्व किया है, ए बी सी एंड डी। तो इट इज क्लियर दैट द ऑप्शन ए इज करेक्ट है। जो सामने देख एम एल ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका पर्टिकुलर आंसर ए ऑप्शन इसका राइट सर होगा। अब ये तो था इसका प्रॉपर सोल्यूशन। मैंने क्लास के स्टार्ट में बोला कि इसको शॉर्ट, क्योंकि इस क्लास का मोटिव क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको शॉर्ट मेथड से भी कर लेते हैं। तो बाय द कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी नो दैट इफ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली देन इट इज एक्टेड ऑन द सेंटर ऑफ मास। जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का मास कहाँ पे वर्क करेगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो ये जो लिक्विड है अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया तो इसका सेंटर ऑफ मास वही होगा जो कि इस रॉड का सेंटर है, इस ट्यूब का सेंटर है। और इस ट्यूब का सेंटर, इसका मतलब इस टोटल लिक्विड का जो टोटल मास है वो इस सेंटर ऑफ मास पे वर्क कर रहा है। और हमें इसी मास पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? अगेन द फॉर्मूला इज हियर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास ये है, तो मास की दूसरे एंड से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? टोटल लेंथ L है तो L अपॉन 2 हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टोटल मास ऑफ लिक्विड M है जो कि सेंटर पे वर्क कर रहा है, और इस सेंटर से एक एंड की जो डिस्टेंस है मींस द रेडियस जिसको हम एज्यूम करेंगे वो R कितनी हो जाएगी यहाँ पर? L अपॉन 2। सो दैट इज L अपॉन 2 प्लेस कर लेंगे, और एंगुलर स्पीड तो ओमेगा ही है, ओमेगा स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू M L ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। दिस इज द क्विक आंसर। तो एक जो प्रॉपर सोल्यूशन था वो हमने इस तरीके से सॉल्व किया, इसमें कुछ टाइम लगा 1 या 2 मिनट्स। और जो हमने कॉन्सेप्ट यूटिलाइज किया सेंटर ऑफ मास का, यहाँ हम डायरेक्टली सॉल्व कर पाए। एम आर ओमेगा स्क्वायर को हमने डायरेक्टली अप्लाई कर लिया और ये देख लिया कि मास सेंटर ऑफ मास पे वर्क करेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और 2 स्टेप में ये आंसर मिल गया, एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2। सो आंसर इज अगेन ए। So we can apply method according to our convenience. जो मेथड सही लग रहा है वो आप अप्लाई कर सकते हो, तो कोई तो वही है। So that's all for today. Now we will meet in our next class with a new topic having a single question. Goodbye.